गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी सह परिवार हनुमान जी इस धरती पे उनका आवागमन हो चुका है, आगमन हो चुका है मित्रों। और रामायण यहाँ पर संपूर्ण रामायण का यहाँ अब तक अमृत पान करा रहे हैं मित्रों। तो अमृत का पान करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। हाय रावण वध का यहाँ पर प्रसंग चल रहा था मित्रों। तो पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि तब विन्या पूर्वक वचन कहे और मारुति सुत के चरण पड़ा। पुनि कहने लगा, पिताजी मैं अपनी उत्पात बताता हूँ। जो हाल सुना है माता से वह ब्यौरे अब बार सुनाता हूँ। यानी कि अब मित्रों, जब राम और लक्ष्मण का जो है हरण हो गया था, उनको चुरा ले गया था हाय रावण, तो पताल में ले गया था। तो पताल लोक में उनके द्वारपाल जो था पताल लोक का, वो था हनुमान के पुत्र थे। वो अपने आप को जो जिनका नाम मकरध्वज था। तो मकरध्वज की यहाँ पे कथा चल रही थी। वो पवन कुमार समीप खड़ा, यानी कि अब उनके असमीप खड़ा मैं मेरे को जानते नहीं हो आप। इस तरीके से वार्तालाप हुई थी, पिछले अध्याय में मैंने बतला दिया था आपको। तो आज का धारावाहिक प्रारंभ करते हैं। अब जो है मकरध्वज वो अब बतला रहे कि अब मैं आपका पुत्र कैसे हुआ, क्योंकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आए सागर तीर तुम जब लंका को जार, तभी तुम्हारे अंग से वही सवेद की धार। पहुंची धार समुद्र में उसको पीकर मीन, गर्भवती उससे हुई अब प्रसव हुआ यह दीन। मित्रों, यहाँ पर जो श्लोक सुना रहे हैं, यानी कि हनुमान जी के जो अपने आप को कह रहे कि मैं आपका पुत्र हूँ। मकरध्वज, मकर जो था मगर मछली जो थी उसके गर्भ से वो धारण हुआ था, वो बतला रहा है। तो आए सागर तीर तुम, यानी कि जब सागर के बीच में तुम आए थे तब लंका को जब आप लंका को जा रहे थे, जब समुद्र के बीचों बीचों आप आए थे, तभी तुम्हारे अंग से बही सवेद की धार, यानी कि पसीना जो था, पसीने के द्वारा ही आप सफेद रंग का पसीना था, यानी कि जो तुम्हारी वीर्य शक्ति थी वो पसीने के द्वारा इस समुद्र में गिरने लगी। तो पहुंची धार समुद्र में। जब उसकी धार समुद्र में पहुंच रही थी तो उसको पीकर मीन, यानी कि यहाँ पर मछली का बतलाया गया कि उसको पीकर मीन
यानी कि मीन जो थी मछली थी, मछली का आकार था, मकर था, क्या था, तो गर्भवती उससे हुई, अब प्रसव हुआ यह दिन, और उसी से मेरा उत्पन्न हुआ, मैं पैदा हुई। तो मित्रों, इसलिए उनका नाम जो था मकर ध्वज रखा गया। तो यहाँ पर मीन यानी कि मछली की भांति वो उसका जो है वो जो मगर मछली होती है मित्रों, वो मादा जो थी है वो उसने उस पसीने को अपना निगल लिया था पूरा, वो सफ़ेद सफ़ेद, उसने सोचा कि बहुत कोई अमृत बरस रहा है, तो नील गई थी वो, उसी से गर्भवती हो गई थी। वो बतला रहे हैं मकर ध्वज। इस तरह आपका पुत्र हुआ, मिथ्या इसमें कुछ बात नहीं। कहने लगे कि इसी प्रकार से मैं आपका पुत्र हुआ और इसमें कोई भी मिथ्या या समाप्ति काल वाली बात कोई भी नहीं है, ये सत्य है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि छल करता तुमसे तात नहीं, मैं छल तुमसे नहीं करता पिताश्री। है उत्कंठा यह सुनने की किस कारण आप पधारे हैं। तो जो थे मकर ध्वज जो थे द्वारपाल थे, तो पुत्र के रूप में उन्होंने कहा उत्कंठा, यानी कि मेरे को बहुत इस सुनने की बड़ी अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, उत्कंठा हो रही है। तो यह सुनने की किस कारण आप पधारे, आप किस कारण यहाँ पे पधारे हैं पिताश्री, बताइए। जो उचित जानिए कह दीजिए, क्या क्या विचार उर्धारे हैं, मतलब आपके अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं आप कह दीजिए। तब कहा पवन सूत ने, बेटा माना मैंने तेरा कहना। और भगवान हनुमान जी कहने लगे, पवन सूत हनुमान जी ने स्वीकार किया कि बेटा मैंने तेरी बात को माना है, अब अपना हाल बताता हूँ, सुन कान लगा सारा कहना। और अपने कान मेरी तरफ ध्यान कर ले और ध्यान से सुनना, मैं तुझे सारी व्यथा बताता हूँ। मैं तुझको अपने आने का सब हाल अभी बतलाता हूँ। मैं राम लखन का सेवक हूँ, निस्दिन उनका गुण गाता हूँ। मैं राम लखन यानी कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों का मैं सेवक हूँ, निस्दिन उनका गुण गाता हूँ, उनकी गुण मंत्रा में रहता हूँ मैं। हाई रावण जाकर चोरी से उन दोनों को हर लाया है। और हाई रावण जो है, जिसके तुम चौकीदार बने हुए हो, जिसके द्वारपाल हो, वो चोरी से पताल में और दोनों को चुरा के ले आया है। तो उनको देवी की बलि देगा और उनको देवी की मंत्रों द्वारा उच्चारण करके देवी को बलि चढ़ा देगा। यह मंसूबा ठहराया है, मतलब ऐसा ही विचारधारा उसकी उत्पन्न हुई, ऐसा मैंने सुना है। श्री राम लखन को नीश्वर के पंजे से जाए छुड़ाऊंगा, और मैं जो है श्री राम और लक्ष्मण को नीश्वर राक्षस के पंजे से छुड़ा के लाऊंगा। फल उसकी करनी का उसको मैं जाकर अभी चखाऊंगा। और जो उसने ऐसा घोर अपराध किया है, उसकी करनी का फल उसको मैं, उसका भी मजा मैं उसको चिखाऊंगा। यह सुनकर मकर ध्वज सुस्त हुआ, चिंता में डूबा मन उसका। ऐसा सुनकर जो मकर ध्वज था सुस्त हो गया, चिंता में डूब गया उसका मन। ते असमंज में वह था व्याकुल कि मैं क्या करूं, सोच में पड़ गया, सोच विचार में असमंज में वह या व्याकुल। सेवा या धर्म कठिन उसका, यानी कि मैं क्या करूं, सेवादार हूँ, सेवा इस वक्त धर्म मेरा क्या कहता है वो कठिन है मेरे लिए सोचना। तो बोला जो जाने देता हूँ तो नाश धर्म का होता है। अगर मैं स्वामी आपको जाने देता हूँ तो धर्म के विरुद्ध है। मैं एक द्वारपाल हूँ और उनका रक्षक हूँ, इसलिए धर्म के विरुद्ध चलूंगा मैं। तो है धर्म सार जग मिथ्या में, यानी कि अधर्म जो है वो सारा जग मिथ्या में वह मिलता है जो बोता है। कि जो मिथ्या जो मतलब धर्म के विरुद्ध चलता है वो उसको सजा जरूर मिलती है, जैसा बोता है वैसे उसको फल प्राप्त होता है। ये धर्म का लेख है, बिल्कुल सत्य कहा मित्रों ने। जो जैसा बोएगा वैसे उसको फल प्राप्त होगा। हे तात कहो इस हालत में क्या करना मुझको हित कर है।
अपने पिताश्री से कहने लगे हनुमान से कि पिताश्री तात आप ही मुझे बतलाइए कि ऐसे हालत में जब मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ तो क्या करना मुझको जो मेरे हित में हो, ऐसा कोई सरल उपाय बतलाइए। बहुत सुंदर। जब कभी आप दुविधा में पड़ जाएं तो अपने इष्ट से आप ये वचन कह सकते हैं कि अब मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, प्रभु मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको उत्तर जरूर मिलेगा मित्रों, मार्ग का दर्शन आपको जरूर होगा। तो धर्मच्युत होने से तो अब मर जाना मेरा बेहतर है। कह रहे कि अगर मैं धर्म से चूक जाता हूँ, धर्म के विरुद्ध चलता हूँ तो मर जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। तो मारुति सुत बोले ठीक कहा, मैं नहीं चाहता धर्म तजो। तो मारुति और भगवान के भक्त जो सेवादार थे श्री हनुमंत, उन्होंने कहा कि पुत्र आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर धर्म के विरुद्ध हम चलते हैं तो इससे मर जाना ही बेहतर है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो मारुति नंदन जो थे कहा कि अब मैं नहीं चाहता कि धर्म तजो, आप धर्म से डगमगा जाओ। वह पिता नीच है जो असूत से यह कहे कि तुम असत्य कर्म तजो, यानी कि वो पिता नीच होता है जो अपने पुत्र को कहता है कि तुम सत्य कर्म को त्याग दो। ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं अपना धर्म निभाता हूँ, पुर भीतर बल से जाता हूँ। कहता है कि मैं अपना धर्म निभाता हूँ और पुर भीतर बल से जाता हूँ। मैं अपने बल स्वरूप से अंदर में प्रवेश करूँगा और आप बेशक मुझे रोक सकते हैं तो रोक लेना। तो तुम निज बल विक्रम से रोको, यानी कि अपना जो बल है आपका मुझे रोक सकते तो रोकना। मैं अपना तेज दिखाता हूँ और मैं अपना तेज दिखाता हूँ। हनुमान जी कहने लगे। मकर ध्वज में बल किया रोक लिए हनुमान, यानी कि मकर ध्वज जो उनके पुत्र थे उन्होंने अपने बल किया, अपना बलधारी थे क्योंकि वो हनुमान के पुत्र थे। तो बल के स्वरूप पे रोक लिए हनुमान और हनुमान का मार्ग जो है उन्होंने उनको रोक लिया। तब मुशिष्ट हनुमान ने मारा वर्ज समान, यानी कि एक मुक्का बहुत ताकतवर मारा हनुमान जी ने तो वर्ज समान उसको लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर पत्थर से यानी कि प्रहार कर दिया हो, ऐसा मकर ध्वज को लगा। दोनों में मारा मार हुई, द्वारे पर युद्ध हुआ भारी और दोनों में पुत्र और पिता में खूब भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के प्रति जो है धर्म के पक्ष में चल रहे थे, तो धर्म युद्ध चल रहा था। यहाँ दोनों में मारा मार हुई, द्वार पर युद्ध हुआ भारी। अब कम वेश न उनमें था, कोई दोनों ही थे योद्धा भारी और कोई किसी से कम नहीं था। दोनों बहुत बड़े योद्धा थे क्योंकि अब जब बजरंगबली इतने बलधारी थे तो उनका पुत्र भी तो बलधारी होगा मित्रों। तो रघुवीर सहायक हो जिसके वह ही बल विक्रमधारी है, कि जिसके साथ रघुवीर यानी कि भगवान का संग होगा, भगवान सहायक होंगे, भगवान उनकी रक्षा में होंगे, जिसके साथ वही बल विक्रमधारी है, वही बलपूर्वक जो है वो सबसे बड़कम होगा, जीत उसी की होगी। तो मकर ध्वज ने मारुत सुत से आखिर को बाजी हारी है, यानी कि मकर ध्वज ने हनुमान जी से जो है अपने पिता से आखिरी बाजी हार गए वो। फिर हनुमान बलशाली ने मकर ध्वज को बांधा कसकर, यानी कि पिता ने अपने पुत्र को मकर ध्वज को कस के बांध दिया और निशंक कूद कर चले गए बेरोक टोक पुर के भीतर। और वो पुर के भीतर यानी कि पाताल लोक जो था नगर था उसके अंदर वो पुर लोक में भीतर चले गए। लघु रूप धार कर जो देखा, यानी कि घरेलू रूप साधारण धारा हनुमान जी ने देखा। हाय रावण पूजा करता था और हाय रावण जो था माता की पूजा घोर पूजा कर रहा था। सामग्री पूजन की लाकर हर एक निशाचर रखता था, मतलब हर एक जो था
निशाचर यानी कि एक राक्षस की बलि वो पूजन में देता था, ओम नमो नारायण करके, और वो जब सुहा बोलता था तो तब वो आहुति देता था। तो था हमन कुंड में बना हुआ यह कामद देवी का मंदिर, और हमन कुंड के जहाँ अमन कुंड था उसके समक्ष जो है कामद देवी का मंदिर था, जो सब तरीके की कामना जो है पूर्ण करती है, उस देवी का मंदिर था। तो कुछ घड़े धरे थे मदरा के, और कुछ जो है वहाँ पे मदरा के घड़े धरे हुए थे, भरे हुए था रक्त कई घट के अंदर, और कईयों में जो मटके में रक्त जो था खून भरा हुआ था। पकवान मिठाई व्यंजन के थे ढेर बहुत से लगे हुए, और मिठाइयाँ पकवान अलग अलग व्यंजन वहाँ पर रखे हुए थे। अन्न गिनती वहाँ निशाचर थे, यानी कि राक्षस अनगिनित थे वहाँ। कुछ ऊँघ रहे, कुछ जगे हुए थे, कुछ ऊँघ रहे थे, निंद्रा में थे, और कुछ जगे हुए थे। श्री राम लखन थे बंधे हुए, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधे हुए थे। लख मारुत सूत ने दुख पाया, यानी कि जो देखा उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को बंधे हुए, तो हनुमान जी जो थे वो बहुत दुख में व्यतीत करने लगे। लेकिन दर्शन पा जाने से संतोष हुआ, वित्त हुलसाया, और चित्त में उनके देख के दर्शन करके चित्त जो हुलसाया, यानी कि चित्त बहुत उनका जो है जो क्रोधित था वो शांत हो गया। कुछ सुमन सुगंधित उसी समय पूजा के हित मालिन लाई, यानी कि मित्रों के कुछ सुमन सुगंधि और बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित धूप अगरबत्ती और सामग्री थी। उसी समय पूजा के हित मलिन लाई, और उस पूजा में बहुत मलिन हो गए थे। तो लघु बपू से उसमें जा बैठा बुद्ध विक्रमशाली कपीराई, यानी कि लघु बपू से उसमें जा बैठा, यानी कि जहाँ पर जिस मटके में जिस कढ़ा में खून भरा हुआ था बलि दे दे के, उसमें जो था बुद्ध विक्रम बुद्ध जो था विक्रमशाली, क्योंकि बुद्ध जो है मित्रों जो है वो जो नक्षत्र बुद्ध नक्षत्र है उसकी देवी जो है वो देवी कहलाती है। उसकी जो बुद्ध की कुल देवी समझ लो वो देवी है, जैसे कि मंगल का स्वामी जो हनुमान जी हैं, इससे बुद्ध का जो स्वामी है वो देवी है। तो बुद्ध विक्रम मतलब बहुत प्रभावशाली कपीराई, यानी कि वो हनुमान जी के समक्ष खड़ी हो गई। तो पूजा करके हाई रावण ने जब फूल चढ़ाए देवी पर, और उसी वक्त वो खड़ा हो गया, और पूजा करके हाई रावण ने जब फूल देवी पर चढ़ाए, तभी कपि नायक चढ़ बैठे देवी की प्रतिमा के ऊपर, यानी कि उसी वक्त तभी कपि नायक चढ़ बैठे, यानी कि जो हनुमान जी थे बजरंग बली थे वो कपि नायक चढ़ बैठे देवी की प्रतिमा के ऊपर। देवी की जो प्रतिमा थी उसके ऊपर जाके वो बैठ गए। बल किया वीर बलधारी ने, देवी धरती में समा गई। और जैसे भी वो हनुमान जी ने अपना बल प्रभाव किया, क्योंकि वो हनुमान जी जो थे वो शिव के पुत्र थे, और वो जब अपना बल उन्होंने दिखाया और बलधारी हुए, तो प्रतिमा जो थी वो देवी की प्रतिमा धरती में समा गई। तो रघुवंश दिवाकर के सन्मुख विशराय सकल निज कला गई, यानी कि रघुवंश दिवाकर के सन्मुख, यानी कि वो जो भगवान श्री रामचंद्र थे उनके सामने दिवाकर, यानी कि उनके सामने उनके सम्मुख बिसराए सकल निज कला गई, और उनके सामने देखते देखते धरती में वो समा गई। असमयोचित जान पवन सुत ने, देवी ही का वपु धार लिया, यानी कि असमयोचित जान पवन सुत ने, यानी कि वो जान गए थे समय, यानी कि समयोचित जान पवन सुत ने, पवन सुत हनुमान जो थे उन्होंने वो जान लिया था। देवी ही का वपु आधार लिया, और देवी का रूप उन्होंने
धारण कर लिया। बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग चल रहा है मित्रों कि हनुमान जी ने जो है विसराय सकल निज कला गई, समोचित जान पवन सूत ने देवी की का वपु आधार लिया। मतलब उनके जैसा वो रूप धारण कर लिए। चैतन्य चतुर्भुज दिव्य सुखद, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जो थे उस प्रकार चतुर्भुज, चार भुजा होगी उनके, दिव्य सुखद यानी कि दिव्य उनका रूप तत्काल बना आकार लिया। और ऐसा देवी का आकार उन्होंने बनाया। प्रेम से बोलो बजरंग बली की जय। मित्रों, मैं तो भक्तों पहली बार ही इतना बड़ा तर्क मैंने सुना कि हनुमान जी ने भी जो है वो मतलब देवी का रूप धारण किया था। इसीलिए हनुमान जी के संग महादेवी जो है अपनी वैष्णो देवी उनके संग अंग होती है भैरव, और वो दोनों हनुमान जी उनके संग होते हैं। तो समुचित जान पवन सुत ने देवी ही का वपु धार लिया, चैतन्य चतुर्भुज दिव्य सुखद तत्काल बना आकार लिया। उनके जैसा आकार धारण कर लिया। चैतन्य कला लख निश्वर ने, यानी कि चैतन्य कला देखकर लख निश्वर ने और लाखों ने उनको देखा, और निश्वर ने एकाग्र चित्त से ध्यान किया। फिर उसने जो हाय रावण, तो उसने एकाग्र चित्त से ध्यान किया, प्रत्यक्ष हुई उस देवी का अपने मुख से गुणगान किया। और प्रत्यक्ष हुई उस देवी का, यानी कि वो सोचने लगे कि ये तो सचमुच देवी प्रकट हो गई है। और देवी स्वरूप जो है हनुमान जी ने धारण कर लिया था। और उसमें जो वो थी सब लीला थी भगवान श्री रामचंद्र जी की, क्योंकि उनको हाय रामन का उद्धार करना था, उसको मुक्ति देनी थी, इसलिए ऐसा करना बहुत उचित था। जिसके हाथों जिसकी कजा लिखी है मित्रों, उसी से उसका जो है अंत होता है। तो प्रत्यक्ष हुई उस देवी का अपने मुख से गुणगान किया और अपने मुख द्वारा उनका गुणगान करने लगा। देवी वपुधारी या कविवर की, यानी कि वो देवी का नाम भी है वपुधारी कविवर की, यानी कि वो उनकी समक्ष हो गई कपिवर की, यानी कि हनुमान की जो है देवी हनुमान का रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो रजनीचर ने तब विनय करी, और रजनीचर जो थे उनके जो तमन्नाई थे, यानी कि हाय रावण, उन्होंने जो है विनती करी। ते पकवान मिठाई इत्यादिक सब ही सामग्री भेंट धरी, और उनके आगे सारी पकवान मिठाई इत्यादि सब ही सामग्री भेंट धरी और उनके समक्ष उनकी भेंट चढ़ाई गई। तो मारुति सुत ने अपने कर से, यानी कि मारुति ने जो उनका कर्म था, अपने कर्म से अपने बल रूप से सब लेकर रुचि से खाया, और सारी जो भी चीज उसने चढ़ाई वो सब के सब वो खा गए। यह अनुपम कौतुक देवी का रजनीचर के मन को भाया। और रजनीचर जो था, यानी कि हाय रावण जो था, जो उनका भजन कीर्तन कर रहा था, वो बहुत प्रसन्न हो गया यह अनुपम कौतिक देवी का, यानी कि वो ऐसा उनका रूप देखकर रजनीचर के मन को भाया और उसके मन को भा गया। हाय रावण समझा आज हुई अति ही अनुकंपा देवी की। वो सोचने लगा कि आज देवी की जी अनुकंपा हो गई है, अब मेरे पे बहुत कृपा हो गई है इस देवी की। यह शोभा, यह प्रत्यक्ष कला पहले तो कभी ना देखी थी। इससे पहले मैंने ऐसी कला, शोभा और प्रत्यक्ष कला नहीं देखी थी, पहले तो कभी नहीं देखी थी। ऐसा भव्य रूप पहले देखोगे भी कैसे, क्योंकि ये तो बजरंगबली ने अपना विराट देवी का रूप धारण किया है मित्रों। तब निश्वर ने बलि देने को श्री राम लखन को बुलवाया। तब जो निश्वर था, यानी कि जो हाय रावण राक्षस कुल का था, उसने बलि देने के लिए श्री राम लखन को बुलवाया। और श्री राम लखन को बुलाया तो सेवक दल आयुष पाते ही स्वामी के सन्मुख ले आया। और जो उनका दल थे, सेवक दल थे, अब राक्षस गुनी के जो उनके बलधारी थे, उनके सेवक थे हाय रावण के, उनकी हाय रावण की बात सुन के और दोनों को जो है श्री राम और लखन को उनके
सम्मुख लाके खड़ा कर सामू के सम्मुख ले आया। तो असुरों ने शस्त्र संभाल लिए, और जो असुर थे भेंट देने के लिए उन्होंने शस्त्र जो थे वो संभाल लिए कि अब बलि दी जाएगी इन दोनों की। तो बलि देने की अभिलाषा से यानी कि असुरों ने देवी के सामने जो है दोनों प्राणियों की, राम की और लक्ष्मण की बलि देने के लिए उनके मन में ये ठान ली अभिलाषा थी, और उन्होंने तलवार और शस्त्र जो थे उनके खंगड़ वो तान लिए। दोनों भाई चुपचाप खड़े जकड़े थे कसकर पासा से, यानी कि उनको इतनी बुरी तरीके से जकड़ रखा था, पासा से जकड़ रखा था, यानी कि नाग पास से उनको जकड़ रखा था। मित्रों, हाय रावण दोनों से बोला, फिर हाय रावण दोनों से बोला बलिदान तुम्हारा होता है, और उनको कहने लगा भगवान राम और लक्ष्मण को कि तुम्हारा जो है अब देवी को बलिदान होता है, अब इसकी भेंट चढ़ाई जाएगी। ते कह लो जो तुमको कहना है, आखिरी वचन है तुम्हारा, तुम जो कहना चाहते हो कह दो, कल्याण तुम्हारा होता है और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ते वपु आज तुम्हारा धन्य हुआ जो देवी ने स्वीकार किया, कि आज तुम्हारा जो है सारा जो मेरा वो था और तुम्हें दोनों को देवी ने स्वीकार किया है, तुम्हारी भेंट लेके वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। जो डूब रहा था भव निधि में, यानी कि जो डूबा हुआ था भव निधि में, यानी कि भव सागर में डूबा हुआ था, तो दोनों का बेड़ा पार किया, फिर दोनों का बेड़ा पार किया। यानी कि जो डूब रहा था भव निधि में, यानी कि भव सागर में, भव निधि में, वनों में भटक रहा था, यानी कि तो दोनों का बेड़ा पार किया। लक्ष्मण चित्त वही राम तन राम लखन की ओर, यानी कि लक्ष्मण ने अपना चित्त वही राम तन, यानी कि राम को देखने लगे, राम के समक्ष हो गए राम लखन की ओर, यानी कि लक्ष्मण जो थे राम को देखने गए और राम जो है लक्ष्मण को देखने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। आपस में संकेत था मरता है अब चोर, कि अब समय आ गया है कि अब जो चोर है जो हमें चुरा के लाया उसका मरने का समय आ चुका है। यह कहा दोबारा ईश्वर ने कह दो जो तुमको कहना है। और जो राक्षस थे हाय रावण वो कहने लगा जो तुम्हें कहना हो तो कह दीजिए। राम और लक्ष्मण को कहा उन्होंने कि जो तुम्हारे मन में बात है आखिरी समय में कह दीजिए। मन की अभिलाषा प्रकट करो, बेकार मौन अब रहना है। अब मन की जो तुम्हारी अभिलाषा उसको प्रकट कर दो, अपने विचार रखो, मौन धारण करना बेकार है आपका, आपकी बलि दी जाएगी। शायद तुमको मालूम नहीं मैं अपना नाम बताता हूँ। हाय रावण कहने लगा राम और लक्ष्मण को, और हनुमान जी वहां देवी रूप में बैठे हैं, उसको नहीं पता चला, तो इसका मतलब वो इतना बड़ा बलधारी नहीं था। शायद तुमको मालूम नहीं मैं अपना नाम बताता हूँ। हाय रावण कहने लगे कि मैं अपना नाम तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। पाताल लोक का राजा हूँ और हाय रावण कहलाता हूँ। इस पाताल लोक का मैं राजा हूँ और हाय रावण मैं कहलाता हूँ। रावण से तुमने बैर किया, फल उसका तुम्हें उठाना है। और तुमने गलती की है कि रावण से तुमने बैर किया है, फल तो उसका तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आए हो रावण का बदला पाना है, यानी कि मैं जो हूँ इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ कि रावण का मैंने तुमसे बदला लेना है। तब कहा लखन जी ने हंसकर, मतलब लक्ष्मण जो थे सारी लीला देखने के बाद जोर से हंसने लगे और हंसकर उन्होंने कहा पामर क्यों तू इतराता है। ए पामर, बहुत बल्लारी बनता है तो इतना काहे को इतरा रहा है, क्या करेगा तू। चोरी वीरों का काम नहीं। उन्होंने कहा तूने चोरी की है और वीर तू नहीं है। वीरों का काम चोरी करना नहीं होता है, समक्ष सामने से विजय प्राप्त करके लाता। तो चोरी की हुई जो है चीज को, या कोई भी चीज है, कोई भी जीव है, कोई प्राणी है, चोरी करके ला के जो माता को भेंट दे रहा है वो कभी भी स्वीकार नहीं होगी। तो चोरी वीरों का काम नहीं, कायर को कपट सुहाता है, और जो कायर होते हैं उनको कपट छल ही सुहाता है, वही कार्य करते हैं।
देवी तू जिसे समझता है पामर है तेरा काल वही। कहने लगा जिसे तू देवी समझ रहा है ना, जो उत्पत्त हो गई है पामर यानी के राक्षस, जिसकी तू भेंट देना चाहता है, तू अपने आप को बनता है। हाय रावण को बोल रहे हैं लक्ष्मण के पामर है तेरा काल वही, जिसको तू भेंट देना चाहता वही तेरा काल है। जरा पलट के देख, सिर तेरा देख उड़ाता है असी धारा से तत्काल वही। तो सिर तेरा जो है देख उड़ता है असी धारा से तत्काल वही। तो असी धारा जो मतलब इस शस्त्र से तेरे को जो है तत्काल फल प्राप्त हो जाएगा। जिस रावण की हित चिता से तूने यह निनंदित काम किया, और जिस रावण की हित चिंता से यानी कि रावण की चिंता करने के बाद तूने ऐसा घिनौना जो कार्यक्रम किया है, उसी के द्वारा तू असी धारा से तत्काल ही मारा जाएगा। कुल को पुलिसित के उसने भी निज कर्मों से बदनाम किया, यानी कि कुल को पुलिसित के यानी कि रावण ने भी अपने कुल को पुलिसित के उसने भी निज कर्मों में बदनाम किया। अपने ऐसे गलत कर्म करे जो पूरे कुल को कलंकित कर गया रावण। वह भी ऐसे ही सीता को चोरी से हर कर लाया था। यही काम रावण ने किया था, माता सीता को चोरी करके हर करके ले आया था। मरीच निशाचर को छल से सोने का हिरण बनाया था। और जो मारीच थे निशाचर यानी कि मारीच जो राक्षस गुनी थे, मरीच यानी कि मारीच जो था निशाचर यानी कि उसका दाहिना बायां हाथ बताते थे रावण का था मारीच, जिसने हिरण का सोने का हिरण का रूप धारण किया था। भगवान के हाथों उसकी मुक्ति हुई थी। तो मरीच निशाचर को छल से सोने का हिरण बनाया था, उसके साथ भी छल कपट करके उसको ले आया और सोने का हिरण बना दिया। तुम दोनों चोरी करने में संदेह विहीन दिलावर हो, और चोरी करने में तुम बहुत मशहूर हो, संदेह नहीं है। तो विहीन और दिलावर बहुत दिल वाले हो आप चोरी करने में, लेकिन रणधीरों के आगे बल दिखलाने में काय हो। लेकिन जो रणधीर होते हैं, जो रण भूमि के अंदर लड़ते हैं, रणधीरों के सामने यानी कि रण में जो बली होते हैं, बल होता है जिनका, और रणधीर होते हैं, उनके आगे तुम बिल्कुल कायर हो। असुर क्रोध में भर गया सुनत लखन के बैन। और असुर जो था यानी कि हाय रावण जो था वो क्रोधित में भर आया, क्योंकि वो अपने आप को अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता था। असुर क्रोध में भर गया सुनत लखन के बयान, और लखन और लक्ष्मण के बयान देख के उनकी वाणियां सुनकर क्रोधित हो गया। अब मृत्यु से कहने लगा करके राते नैन, यानी कि अब जो मृत्यु थे जो मृत्यु से कहने लगा यानी कि जो उनके सामने मृत्यु खड़ी है उससे कहने लगा करके राते नैन, मतलब उनके साथ तू नैना मटकी कर रहा है, ऐसा असुर बोलने लगे। तो क्या देख रहे हो, कर डालो इन दोनों का सिर दूर अभी। और आज्ञा दे दी कि क्या देखते हो, इनको मृत्यु के घाट उतार दो, दोनों का शीश अलग कर दो। हाय रावण ने अपने राक्षसों को अपने सेवादारों को ऑर्डर दिया, बोटी को अलग करो, हो जावे चकनाचूर अभी। और इनकी बोटी अलग अलग करके चकनाचूर कर दो, देवी को भेंट चढ़ा दो। निस्वर दल ने जब यह चाहा दोनों के ऊपर वार करें, उस श्याममल और गौर शरीरों पर चौरंग एक ही वार करें। मतलब सोचने लगे कि ये श्याममल कलर के शरीरों पर चौरंग चारों तरफ से एक बार में वार किया जाए, तब ही गरजे हनुमान बली। और फिर हनुमान जी गरज पड़े, निज रूप तुरंत ही धार लिया। और फिर उसके बाद हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप धारण किया, देवी से हनुमंत रूप में आ गए। लख ने असुर सब कांप गए, और सारे लाखों और उसका रूप देख के हनुमान जी का कांपने लगे। खाटा परिणाम विचार लिया, और परिणाम के भाई अब हम बच नहीं सकते, खाटा
खोटा परिणाम विचार लिया और खोटा परिणाम इसका निकलेगा। कूदे असुरों पर पवन तन्य तलवारें छीनी हाथों से, और हनुमान जी जो थे उनके ऊपर कूद पड़े और उनके हाथों से तलवारें छीन ली। तत्काल असुर दल पर टूटे और तन को बिला गया माथों से, यानी कि तत्काल असुर दल पर टूटे और तन को बिल गया है माथों से। खल दल करके खंड खंड रुद्रों को अग्नि में डाला, यानी कि तत्काल असुर दल पर टूट तन को बिल गाया माथों से, यानी कि सबको शरीर से अलग कर दिया, गर्दनें काट दी गई। खाल दल यानी कि उनका जो खाल थी, उनके जो बदन थे, सबको खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दिए रूपों के और अग्नि में डाल दिया। साथ में अग्नि प्रचंड करके अग्नि में डाल दिया। हरि की इच्छा से भड़क उठी तत्काल हुतासन की ज्वाला, यानी कि हरि की इच्छा से और भगवान हरि महाराज की इच्छा से तत्काल ही हुतासन की ज्वाला, यानी कि एक ज्वाला जो थी वो भड़क गई। देवी ने ज्वाला रूप धारण किया उन असुरों पर परिणाम निरख, और उन असुरों का परिणाम देखकर उनके विपरीत हो गई। हाय रावण मन में घबराया, और हाय रावण देख के मन में घबरा गया। कुछ सावधान होकर बोला, रे वानर तू कैसे आया? चेतना में जब आया सावधान होकर बोला, हे वानर तू कैसे आया? बचकर जाना अब तेरा नहीं दुष्ट आसान, अब तू बचकर नहीं जाएगा दुष्ट मेरे। यह कहकर मारी जोर से सिर पर कठिन कृपान, और ऐसा कह के कृपान जो थी वो हनुमान के सिर के ऊपर मारी। ललकार कहा मरुति तू सूत ने, और फिर हनुमान जी ने ललकार के कहा, नीच निशाचर अभिमानी क्यों गाल बजाता है पामर, आ देख अभी मेरा पानी। यानी कि बहुत क्रोधित हो गए बजरंग बली और ललकार कर कहने लगे, नीच निशाचर अभिमानी क्यों गाल बजाता है, क्यों अपने मुंह को बंद रख के क्यों गाल बजा रहा है? पामर राक्षस, आ देख अभी मेरा पानी, अब मेरी ताकत देख ले, मेरा बल देख ले। यह कहकर उसके हाथों से तलवार छीन लेकर मारी, यानी कि तलवार छीन ली और लेकर मारी। गिर गया भूमि पे असुर तभी, फिर बार किया उस पर भारी, और जब वो नीचे गिर गया उसके ऊपर ऐसा वज्र भार किया, दो टुकड़ा किया बदन उसका, और दो टुकड़े उस बदन के कर दिए और मिटा दिया सारा खटका, और सारा खटका जो था वो बिल्कुल मिटा दिया, दो टुकड़े कर दिया हाय रावण के। फिर हवन कुंड में उसके भी नापाक जिस्म को दे पटका, और हवन कुंड के अंदर जहाँ भगवान राम की आहुति देनी थी लक्ष्मण की, वहां पर स्वयं उसकी आहुति जो है बजरंग बली ने दे दी नापाक जिस्म को, क्योंकि अखंडित था, नापाक था, उसको पटका अग्नि के अंदर, अग्नि कुंड में उसको जला दिया। पूर्ण आहुति देवी की, और देवी की जो आहुति थी वो पूर्ण हुई, बलि उसको दे दी। इस तरह पवन सूत ने कर दी पाताल लोक से दूर हुई इस सूरत हाई रावण गर्दी, मतलब हमेशा के लिए उस हाई रावण को समाप्त कर दिया, उसकी सूरत अब कभी दिखाई नहीं देगी। फल मिला पाप का पापी को, जीता ना बचा कोई निश्वर। सारे राक्षस मारे गए, वो बड़ा पापी उनका लीडर हाई रावण भी मौत के घाट उतार दिया गया और माता को भेंट दी गई। जो कोई छिपा पाया पकड़ा, दी सबकी वहां सफाई कर, और जो छिपके इधर उधर पड़े हुए थे उनकी भी सफाई कर डाली। जब निश्वर हीन मही देखी, यानी कि देखा कि अब सारे निश्वर जो हीन हो गए और निढाल हो गए, तब शांत हुए हनुमान जी। उसके पश्चात हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ। सेवा स्वामी की पूरी की, खिल गई ही एक को कली कली, यानी कि फिर सेवा स्वामी की पूरी कर तो कली कली जो है खिल गई। फिर हाथ जोड़कर हनुमंत ने स्वामी को आए प्रणाम किया और उनके नतमस्तकों के प्रणाम किया। शरणाविंद
पर शीश धरा। स्वामी ने आशीर्वाद दिया और उनके चरणों में अपना शीश धरा हनुमान जी ने और आशीर्वाद प्राप्त किया। बोले रघुवीर मुदित होकर शाबाश अनुपम काम किया। आपने बहुत बड़ा जो नहीं होने वाला वो कार्य को पूर्ण कर दिया, अनुपम कार्य किया आपने। तो मारुति सुत ने पुलिकित होकर बंधन से उनको मुक्त किया और मारुति सुत ने अब पुलिकित होकर बहुत सरलता से, बहुत साधारण तरीके से बंधन से उनको मुक्त कर दिया। नव मंडल में इस अवसर पर प्रबुद्धित होकर असुर गण गाए और छाए। सारे मतलब इस लीला को देख के और सब लोग वहां के जो देवता गण थे, देवी थे, सब प्रसन्न हो गए और फूलों की वर्षा करने लगे। स्तुति की असुर निकंदन की और सुमन सुगंधित प्रसाय, यानी कि जो स्तुति की असुर निकंदन की, यानी कि असुर को मारने की, जिन्होंने मारा तो निकंदन भगवान की स्तुति करने लगे। और सुमन सुगंधित वर्षाए मतलब फूलों की वर्षा वहां करने लगे। ते छाती से लगा पवन सुत को और अपने सीने से पवन सुत हनुमान को लगाकर श्री रघुनंदन ने प्यार किया और रघुनंदन ने भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमंत को बहुत प्रेम प्यार किया। बोले मैं श्रेणी तुम्हारा हूँ, कहने लगे मैं तुम्हारा ऋणी हूँ हनुमान, तुमने मेरा उपकार किया, मेरे पे बहुत उपकार किया। संकट पड़ने पर बजरंग बली हर बार काम तुम आते हो, और संकट पड़ने पर हर बार बजरंग बली आप ही हमारे काम आते हो। तो दुस्साध्य कठिन कार्य करके सेवक का धर्म निभाते हो, यानी कि बहुत कठिन कार्य दुष्कार्य और करके आप अपना धर्म निभाते हो। साहस अद्रिव गुणित हो गए सुनकर प्रभु के बैन, यानी कि साहस द्विगुणित हो गए, यानी कि उनका साहस जो था कई गुना बढ़ गया प्रभु के ऐसे वचन सुनकर। उमड़ा प्रेम प्रवाह और उजल सजल हुए युग नैन, यानी कि उनकी आंखों के तारे बन गए और बहुत उनका मन प्रबल हो गया हनुमान जी का। बोले चरणों का किंकर हूं, कहने लगे प्रभु आपने इतनी बड़ी उपाधि मुझे दे दी है, मैं तो आपके चरणों का किंकर हूँ, मैं तो एक कंकर के भांति हूँ आपका। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग चल रहा है। बोले चरणों का किंकर हूँ, मतहीन क्षुद्र एक वानर हूँ, और मैं एक क्षुद्र एक वानर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। आधार यही है जीवन का, पद कंज विमल का किंकर हूँ, यानी कि मेरा जो आधार है, आधार यही है जीवन का, मेरा मकसद यही है कि पद कंज विमल का किंकर हूँ, मैं आपकी चरणों का किंकर समान, यानी कि धूल समान। मैं मित्रों मेरे को ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने देखो भगवान का पिछले जन्मों से लेखा जोखा होता है, हर जन्म में हमें उनका वर्णन करना पड़ता है, उनसे मुलाकात होती। यहाँ पे भी मेरे जीवन का एक छोटा सा विकल्प मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक यहाँ पर श्लोक रामायण का वो आया है मित्रों, मैं आपको उच्चारण करके बतलाता हूँ। बोले चरणों का किंकर हूँ। अब हनुमान जी कहने लगे कि हे राम, हे हनुमान कहने लगे कि हे राम, हे इस संसार के रचयिता, मैं जो हूँ आपके चरणों का दास हूँ, आपके चरणों किंकर हूँ, यानी कि किंकर बहुत कण होता है कि मैं एक तरीके से आपकी चरणों की धूल हूँ। मतहीन क्षुद्र एक वानर हूँ, और मैं एक छोटा सा क्षुद्र यानी कि बहुत छोटा हूँ, क्षुद्र एक वानर हूँ। आधार यही है जीवन का, और मेरा आधार जो है जीवन का यही है कि पद कंज विमल का किंकर हो, आपके पैरों का और कंज यानी कि आप जहां जहां चलेंगे आपके नीचे जो तलवे है, पद कंज विमल, आपके जो विमल है मुलायम जो पांव है बहुत, वो उसका मैं किंकर हूँ। मेरे ऊपर पैर रख के आप चलिए, बस इतनी ही मेरी विनती है। तो मित्रों मैंने
जब मुझे दीक्षा प्राप्त हुई थी, यहाँ पे एक उल्लेख आया, मैं जो मेरी एक किताब आएगी लेकिन बीच में रुक गया था मित्रों, तो भूखे पेट भजन न हो गोपाला, इसमें मेरे सारे लेखनी है मित्रों। उस किताब को पढ़ना मत भूलिएगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। जब मेरे को दीक्षा मिली थी भगवान श्री कृष्ण से, तो साथ में मैंने यही मेरे मुंह से निकला था कि मैं आपकी चरणों की धूल हूं। और आज तक आपने कभी जितने ही मैंने प्रसंग किए हैं, चाहे वो भागवत है, चाहे विष्णु पुराण है, चाहे अंतिम क्षण हरि दर्शन है, और चाहे जीवन मृत्यु का रहस्य भगवान शिव, ग्वाला गिरधारी लाल की आध्यात्मिक कथा, या फिर अन्य कोई भी कथाएं हैं, और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, गीता और विष्णु पुराण, रामायण, सब में मैंने उल्लेख करने से पहले यही कहा है कि मैं श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, ये पिछले जन्मों से ही नाता होता, तब ऐसी वाणियां मिलती हैं, अन्यथा ऐसी वाणी किसी को मिलना दुर्लभ है। तो इसका भी उल्लेख आ गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अब भगवान श्री रामचंद्र जी, बजरंग बली और लक्ष्मण जी, माता जानकी के चरणों की यानी कि उनकी चरणों के अंदर अपना नतमस्तक करते हुए कोटि कोटि उनका मैं सेवादार बन के रहूं, उनके चरणों की धूली बनी रहूं, मैं उनके चरण अमृत पान हमेशा मैं करता रहूं, मैं यही कामना करता हूं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो बहुत सुंदर। तो फिर पवन तन्यहा ने रघुवर से लस करके गम का हाल कहा, जिस तरह पता मालूम हुआ उसका वृत्तांत तत्काल कहा। फिर पवन तन्य ने रघुवर से लश्कर के गम का हाल करा। सारी हाल उन्होंने बताया कि इस प्रकार से लश्कर जो है आपका गम में डूबा हुआ है, जिस तरह पता मालूम हुआ उसका वृत्तांत तत्काल का। और आपका कैसे पता चला, फिर हम आपको लेने के लिए आए। मकर ध्वज से जो कुछ बीती थी वह घटना बेओर बार कही, जो उसके लिए विचारा था अपने मति के अनुसार कही, और वो अपने जो मन में आया उसके हिसाब से मैंने उनको समझाया। पाकर आयुष रघुनंदन की सुत के आकार बंधन को ले और ले आए। और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के अब बंधनों को, क्योंकि हनुमान जी उनको बांध के गए थे, और सूते यानी के पाकर आयुष रघुनंदन के सूत के आकार बंधन को ले, यानी के जो उनके पुत्र थे हनुमान जी के, उनका मकर था उनका नाम, तो मकर ध्वज जो थे उनका जो है वो बंधन से मुक्त किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। तो मित्रों, मकर ध्वज से जो कुछ बीती थी वह घटना बेओर बार कही, जो उसके लिए विचारा था अपने मति के अनुसार कही। पाकर आयुष रघुनंदन की सुत के आकर बंधन को ले आए, स्वामी के सन्मुख दोनों जय रघुनंदन बोले। और भगवान राम के समक्ष ले आए। दोनों हनुमान एक जैसे लग रहे थे, दोनों बलधारी थे, बजरंग बली और मकर ध्वज जो थे वो दोनों बाप बेटे पिता और वो, और उनकी लीला सब बतलाई। तो करुणा सागर ने उसी समय पाताल का उसको राज दिया, और जो बजरंग बली के पुत्र थे मकर ध्वज, उनको जो है पाताल लोक का राज दिया। पाताल लोक का राजा जो है वो हनुमान जी के पुत्र हैं, और समझ लो हनुमान जी भी उसके ऊपर राज करते हैं। उस द्वारपाल के मस्तक पर हाय रावण का रख ताज दिया, और जो हाय रावण मुकुट पहनता था भगवान रामचंद्र जी ने उसके द्वारपाल जो थे हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज, उनके सर के ऊपर वो ताज रख के और उनको गद्दी सौंप दी कि अब आज से आप पाताल लोक के स्वामी हैं। तो फिर चले वहां से कपिराई स्वामी को लेकर लंका को, और वहां से फिर हनुमान जी थे अपने कंधों पे बिठाकर, और वेग के द्वारा यानी कि वायु वेग के द्वारा उनको लंका में ले गए। उस समय अतुल आनंद हुआ हनुमान बलि निशंका को, और निशंका होके हनुमान
वहां पर पहुंचे। अब आनंद पूर्वक थे। जब अपने दल में आ पहुंचे, सब सेना को आनंद हुआ। दर्शन पाकर सब मुदित हुए और निशेष सभी दुख दुरंद हुआ, और उनको देख के सारे दुख समाप्त हो गए। पूरी सेना के भगवान की जय जयकार करने लगे। बड़ी बड़ी मालाओं से, वन के जो फूल थे उनसे उनका स्वागत किया गया। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। नीलकंठ महाराज की जय। मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।